2 महीने में कांग्रेस के 3 मौजूदा विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा 35 का है, लेकिन दल बदलने वाले ज्यादातर नेताओं की स्थिति न माया मिली न राम वाली है। 40% से कम नेता ही प्रासंगिक हैं और उसमें भी बामुश्किल 10% ही मंत्री पद नहीं बचा पाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 29 मार्च को अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने सबसे पहले बीजेपी का दामन थामा। 30 अप्रैल को विधानसभा से उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। 30 अप्रैल को पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और श्योपुर से विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली, लेकिन अभी तक उन्होंने न तो विधायकी छोड़ी है न ही कांग्रेस। 5 मई को बीनागंज से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि उन्होंने भी विधायकी और कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। ये 3 विधायक तो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो 2013 से ही कांग्रेस विधायकों का भगवा चोला पहनना शुरू हो गया था। शुरुआत भी नाटकीय तरीके से विधानसभा के अंदर। जब कांग्रेस सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तो तत्कालीन उप नेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह ही बीजेपी की तरफ चले गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी और दिनेश अहिरवार बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी 22 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ झटक दिया, जिससे कमलनाथ सरकार गिर गई। कुछ महीनों में ही 4 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 में खंडवा उपचुनाव के दौरान सचिन बिरला सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए। कुल मिलाकर 10 सालों में लगभग 35 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें 22 का सियासी सफर लगभग गुमनामी में चला गया। ज्यादातर नेता या तो चुनाव हार गए या उन्हें टिकट ही नहीं मिला। फिलहाल इन 35 में 9 विधायक हैं, 4 मंत्री हैं, लेकिन 60% से ज्यादा घर बैठे हैं। कुछ लड़ रहे हैं और कुछ किनारे लग चुके हैं। तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत ने पिछली सरकार से ही अपना मंत्री पद बरकरार रखा। वहीं इंदल सिंह कंसाना को फिर जगह मिली, लेकिन प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह, ब्रजेंद्र यादव, बिसाहू लाल सिंह, संजय पाठक जैसे नेताओं की मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं हुई। 2023 के विधानसभा चुनाव में 230 में से 163 बीजेपी से विधायक बने। 66 सीटों पर कांग्रेस जीती, लेकिन 3 विधायकों ने पाला बदल लिया। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी थोड़े तल्ख नजर आते हैं, तो बीजेपी भी हमलावर है। ये विधायकों के आने जाने का प्रश्न है। मैं समझता हूँ जनता समझदार है, देखती है। जो चुनाव पहले करीब 70 लोग हमारे यहाँ आए थे, हमने उनको मालाएं पहनाई 20-20 हज़ार की। चुनाव पे उसका कोई परिणाम पे असर नहीं आया। हम हार गए, वो जीत गए। ऐसे ये जो इधर उधर जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व बचता नहीं। जाते हैं उस दिन अखबार की, मीडिया की सुर्खी है, दूसरे दिन फिर वो कहाँ है पता ही नहीं। बताओ, इतने लोग गए, 1-2 आपको मिले क्या इस बीच में? नहीं मिले। कुछ आज मंत्री हैं, कुछ पूर्व में मंत्री रहे हैं, कुछ संगठन में काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को आगामी दिनों में महत्वपूर्ण जवाबदारियां दी जाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कांग्रेस जैसा परिवारवाद और पट्टावाद नहीं होता है। पुराने नेता कार्यकर्ताओं को भी उनकी सम्मान के अनुसार कार्य दिया जा रहा है, साथ ही नए लोगों के लिए भी काम है। ये भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत की अवधारणा और भारत को तरक्कीशील बनाने के रास्ते पे चल रही है। यहाँ कांग्रेस जैसी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। वैसे अजय सिंह यादव कुछ दिनों पहले खुद ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दल बदल कानून राजीव गांधी के वक्त आया, लेकिन 1967 में ही इसकी नींव पड़ गई, जब हरियाणा के एक विधायक ने एक दिन में 3 बार दल बदला। उनका नाम गयालाल था और इसके बाद ही सियासत में आया राम गया राम की कहावत मशहूर हो गई। दल बदल कानून कहता है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी मर्जी से अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो या व्हिप का उल्लंघन करे तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन विधानसभा में कुछ विधायकों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। वो दूसरे दल में शामिल तो होते हैं, लेकिन विधानसभा से इस्तीफा नहीं देते। भोपाल से अपने ब्यूरो सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।